नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चोर बाजार का वीडियो बनाने से नाराज हुआ दुकानदार, बीच सड़क पर विदेशी ब्लॉगर से की हाथापाई, किया गया गिरफ्तार। देश चाहता है बदलाव, दादा और पिता के नाम पर राजनीति होनी चाहिए बंद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कही ये बात। तीर्थयात्रियों पर लाठीचार्ज को लेकर घिरी शिंदे सरकार, सीएम डिप्टी सीएम से माफी की मांग। मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, साध्वी प्राची ने दिया ये चौंकाने वाला बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी ने जनता से किए 6 वादे, गैस सिलेंडर 500 में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले लॉन्च होगी स्पेशल मोदी जी थाली, न्यू जर्सी के रेस्टोरेंट ने पेश की झलक, लोग हुए दीवाने। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बेंगलुरु पुलिस ने आज राजधानी शहर के साप्ताहिक चोर बाजार में एक विदेशी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। यूट्यूबर पेड्रो मोटा एक डच नीदरलैंड नागरिक है जो पूरे भारत में यात्रा कर रहा है। रविवार को एक वीडियो ब्लॉग की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु के चिकपेट के पास पेड्रो के साथ एक स्थानीय व्यापारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। बेंगलुरु पुलिस द्वारा इस घटना का एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को पेड्रो मोटा के रिकॉर्डिंग डिवाइस पर शूट किया गया था। वीडियो में पेड्रो को एक सेल्फी स्टिक के द्वारा शूट करते हुए देखा जा सकता है। वो काफी मुस्कुरा रहे हैं और अपने दर्शकों को बाजार के बारे में बता रहे हैं। इस बीच एक आदमी उसकी रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डच व्यक्ति को बार बार उसे जाने देने का अनुरोध करते देखा जा सकता है। शख्स ने डच व्यक्ति का हाथ काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है। हालांकि वो कुछ सेकंड के भीतर खुद को मुक्त कर लेता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान नवाब हयात शरीफ के रूप में हुई है और उसके खिलाफ कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 92 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें कुछ सड़क अपराधों और उपद्रव के लिए सजा का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में विजयपुरा जिले के बाबलेश्वर गांव में वार्षिक कखंडकी कारीबैल उत्सव के दौरान सोमवार को 8 लोग घायल हो गए। 8 बैलों को एक रस्सी से बांधकर दौड़ाया गया। ग्रामीण आमतौर पर सांडों को रस्सी से बांधकर उकसाते हैं। हालांकि सांडों ने नियंत्रण खो दिया और त्योहार देखने आए लोगों पर टूट पड़े। सांडों के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रविवार 11 जून को कहा कि देश के लोग बदलाव चाहते हैं। केंद्र बिना किसी निर्देश के शासन कर रहा है, जो देश के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को लेकर कहा कि पार्टी के संस्थापक दादा पिता के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। हमें नामदारी नहीं कामदारी चाहिए। केसीआर ने कहा, ये देश के लोगों पर निर्भर करता है कि वे ऐसी सरकारों को सत्ता में लाएं जिनके काम करने का तरीका अलग हो। हैदराबाद में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय प्रगति भवन के पास मुख्यमंत्री केसीआर का एक बड़ा कटआउट मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया, जिससे वो मोटरसाइकिल सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। एक यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। बताया जा रहा है कि हादसा बीती रात तेज हवा और बारिश के दौरान हुआ। शिवसेना यूबीटी ने आलंदी से पंढरपुर तक संत ज्ञानेश महाराज की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों पर अकारण पुलिस लाठीचार्ज के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगने की मांग की। शिवसेना यूबीटी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिंदे फडणवीस दोनों को लाठीचार्ज के लिए लोगों और वारकरियों से माफी मांगनी चाहिए। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री पंढरपुर मंदिर में वार्षिक पूजा करते हैं। इस तरह का व्यवहार लोगों और उन वारकरियों का अपमान है जो आलंदिया से अपनी वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, उन्हें विशेष पूजा का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि फडणवीस और पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है कि कोई लाठीचार्ज हुआ था और दावा किया कि कुछ वारकरियों के साथ मामूली हाथापाई हुई थी, जो कथित तौर पर रविवार दोपहर मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने मदरसों को बंद किए जाने की मांग करते हुए रविवार को कहा कि वहां लव जिहाद का ज्ञान युवकों को बांटा जाता है, इसलिए लव जिहाद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर मदरसे बंद हो जाएंगे उस दिन से लव जिहाद बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में सुख, शांति और अमन चैन होगा। पत्रकारों से यहां बातचीत में साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को केवल पैसे कमाने की चिंता है और एक समुदाय विशेष की चिंता हिंदुस्तान पर शासन करने की है। विहिप नेता ने कहा कि इस समुदाय विशेष का हिंदुस्तान पर शासन करने का एजेंडा हजारों सालों के लिए है। उन्होंने कहा कि उनको क्या करना है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचर की दुकान चलानी है। किसी गली मोहल्ले में पंचर दुकान क्यों नहीं दिखाई देती, उसमें उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनका जो ये एजेंडा है एक, और वो हजारों सालों के लिए उनको क्या करना, पेंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों, किसी गली मोहल्ले में पेंचर की दुकान दिखाई देती है? उससे उनको बहुत बड़ा एक जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उनकी कामयाबी है। और ये हमने कितनी बार कहा, खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने चुनावी संबोधन में जनता से 6 वादे भी किए। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रदेश की जनता से ताबड़तोड़ 6 वादे कर डाले। उन्होंने मुफ्त बिजली से लेकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक की बात कही। इसके माध्यम से कांग्रेस नेता ने युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत अन्य तबकों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि जनता जनार्दन ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया तो उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही सभी वादे आते ही पूरे हो जाएंगे, तो वही तुरंत अमल में किए जाएंगे। उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में चुनावी मंच से जनसभा को संबोधित किया और कर्नाटक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आते ही उन्होंने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट की खपत तक आधा शुल्क ही लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने महंगाई की मार झेल रहे लोगों को, खासकर महिलाओं से वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से एक और वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे ताकि वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो देखो चलो आज सफाई नहीं करेगा, बारिश आएगी, निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई, उससे सोचा चलो खबरदार होगी, गलत होगी, कल सफाई कर लेंगे, घर आ गया। अगले दिन फिर नहीं किया, फिर खबर नहीं की, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है, फिर उसने सफाई नहीं की। ऐसे 5-6 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई, घर आके रोने लगा। अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं? तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, है मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या होता था, तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर
में से एक है तो हाथ उठा लो भाई। सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसान शहर की सड़कों पर उतर आए। किसानों ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने हाईवे जाम नहीं किया है, हम तो केवल यहां पर बैठे हैं। नेशनल हाईवे जाम करना ठीक नहीं है। टिकैत ने कहा है कि हमारी केवल 2 मांगे हैं, हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करें और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। अपनी मांग को लेकर किसान कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए थे। किसानों ने महापंचायत खत्म होने के बाद दिल्ली मुल्तान रोड को जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगाकर किसान यहीं बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए नामांकन जारी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस ने इसे टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बताया। बता दें कि पंचायत चुनाव के ठीक पहले आज तृणमूल पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया और तृणमूल पार्टी के रंग का नॉमिनेशन मिटाते हुए अपनी पार्टी का नाम लिख दिया। इतना ही नहीं, तृणमूल पार्टी के झंडे को भी उतारकर फेंका गया और कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया। इतना ही नहीं, दूसरी घटना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से बीजेपी विधायक का सिर भी फोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आगामी राजकीय यात्रा से पहले न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट ने एक स्पेशल मोदी जी थाली लॉन्च करने की तैयारी की है। पीएम मोदी जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति 22 जून को राजकीय यात्रा रात्रि भोज में पीएम मोदी की मेजबानी भी करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे। पीएम मोदी के केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा प्रशंसक है। वे जहां भी जाते हैं वहां भारतीय प्रवासियों से प्यार की धारा बह निकलती है। शेफ श्रीपद कुलकर्णी ने इस स्पेशल मोदी जी थाली को डिजाइन किया है। इसमें कई भारतीय व्यंजन शामिल है। मोदी जी थाली में खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग और दम आलू से लेकर कश्मीरी व्यंजन, इडली, ढोकला, छाछ और पापड़ तक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में भारत सरकार की पहल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। इस उपलब्धि का जश्न मनाने और मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रेस्टोरेंट ने मिलेट्स का उपयोग करके एक भव्य थाली तैयार की है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। अमृतसर से अहमदाबाद जा रही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट खराब मौसम के कारण रास्ता भटककर पाकिस्तान में लाहौर के निकट चली गई थी। करीब 8 बजे भारतीय वायु क्षेत्र में वापस जाने से पहले ये विमान गुजरावाला तक पहुंच गया था। इस बीच इंडिगो ने बताया कि फ्लाइट रास्ता भटकने के बाद सुरक्षित अहमदाबाद में उतर गई थी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का काफी वक्त से बज़ बना हुआ था, तो वहीं फिल्म गदर 2 के टीजर में एक बार फिर से सनी देओल का तारा सिंह अंदाज देखने को मिल रहा है। साथ ही टीजर में उन्हें पाकिस्तान की दामाद कहकर संबोधित किया जा रहा है। हालांकि गदर 2 का टीजर पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था, जिसे काफी पसंद किया गया। गदर 2 के टीजर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ सकती है। फिल्म के टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि गदर 2 की कहानी साल 1971 के वक्त की होगी। टीजर की शुरुआत एक महिला के डायलॉग से होती है जो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का,
उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में वो लाहौर ले जाएगा। इसके बाद टीजर में कई एक्शन और शानदार सीन्स दिखाए गए हैं। गदर 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चोर बाजार का वीडियो बनाने से नाराज हुआ दुकानदार, बीच सड़क पर विदेशी ब्लॉगर से की हाथापाई, किया गया गिरफ्तार। देश चाहता है बदलाव, दादा और पिता के नाम पर राजनीति होनी चाहिए बंद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कही ये बात। तीर्थयात्रियों पर लाठीचार्ज को लेकर घिरी शिंदे सरकार, सीएम डिप्टी सीएम से माफी की मांग। मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, साध्वी प्राची ने दिया ये चौंकाने वाला बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी ने जनता से किए 6 वादे, गैस सिलेंडर 500 में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले लॉन्च होगी स्पेशल मोदी जी थाली, न्यू जर्सी के रेस्टोरेंट ने पेश की झलक, लोग हुए दीवाने। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।